हम लोग ग्रुप 17 का तत्व पढ़ रहे हैं। क्या नाम है उसका? नाम है हाइलोजन। आज उसमें का हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है? बोर्ड पर लिखा होगा इंटर हाइलोजन यौगिक, इंटर हाइलोजन कंपाउंड। इसके बारे में बता दें हम तो बोर्ड के व्यू से, जेई के व्यू से, नीट एडवांस के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें 2 को वीडियो बनाएंगे। अभी जो वीडियो बनाएंगे तुमको थियोरिटिकल होगा, इसके बाद जो वीडियो बनेगा तुमको वो शेप और स्ट्रक्चर के बारे में हम बताएंगे। बातें समझ में आ रही ना? तो देखना ध्यान से। स्टार्ट करते हैं। यहाँ इंटर हाइलोजन यौगिक। इंटर का मतलब अभी छोड़ो, उसका मतलब क्या होता है? इंटर का मतलब होता है मिक्सिंग करना। हाइलोजन के बारे में बताओगे हमें कि हाइलोजन तत्व किस ग्रुप के तत्व का से? बोलो जी। हाइलोजन तत्व बोलते हैं ग्रुप 17 के तत्व। क्यों? क्योंकि यह सॉल्ट का निर्माण करता है। ये सब कहानी हम बता चुके हैं। इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। खैर इसका बात हम नहीं करेंगे, ये रेडियो सक्रिय है। हाइलोजन तत्वों को हम लोग एक्स द्वारा सूचित करते हैं। बोलो जी, एक्स द्वारा सूचित करते हैं। अब नाम सुने, इसका नाम क्या है? अभी तक जो हम लोग कंपाउंड सीखे हैं, जैसे तुम ये कभी तो हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर हाइलोजन यौगिक। तो इसका परिभाषा कैसे देंगे हम लोग? बोलेंगे एक हाइलोजन तत्व दूसरे हाइलोजन तत्व से अभिक्रिया करता है तो इंटर हाइलोजन यौगिक का निर्माण करता है। याद रहेगा, परिभाषा में कुछ नहीं है, नाम में ही सब कुछ है। देख लो यहाँ इंटर हाइलोजन यौगिक। तो इसमें बता दोगे परिभाषा में कोई दिक्कत है जी? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें बोल दोगे तुमको कि जब एक हाइलोजन तत्व बोल दो या परमाणु बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब एक तत्व या परमाणु दूसरे तत्व उसी में किसी दूसरे हाइलोजन तत्व या परमाणु से अभिक्रिया करते हैं तो क्या निर्माण होता है? इंटर हाइलोजन तत्व यौगिक प्राप्त होते हैं। ध्यान दोगे यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है ये ध्यान देना। कंडीशन समझोगे यहाँ। इंटर हाइलोजन यौगिक को हम लोग ABN द्वारा सूचित करते हैं। ABN द्वारा सूचित करेंगे। यहाँ A जो है इंटर हाइलोजन तत्व है, और B भी क्या है? इंटर हाइलोजन तत्व ही है, इंटर हाइलोजन परमाणु ही है। N क्या है? तो इंटर हाइलोजन तत्वों की संख्या है, परमाणुओं की संख्या है। ध्यान देना। यानी तुमको ये जो है तुमको इंटर हाइलोजन यौगिक को हम लोग इससे हम लोग क्या करते हैं? सूचित करते हैं। यहाँ ये भी क्या है? हाइलोजन तत्व है, हाइलोजन एटम है ये भी। बोलो जी, ये भी क्या है? हाइलोजन एटम है। ये N क्या है? नंबर ऑफ हाइलोजन। बोलो जी, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना यहाँ। अब ये N का मान यहाँ कितना हो सकता है? ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है ये सब। यहाँ N बराबर 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। यानी तुमको देखते ही पता चल गया कि जितना विषम है वो सब होगा। N के मान जितना विषम होगा वो होगा। ध्यान देना, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है। हम तुमसे पूछे कि जैसे मान लो कि हम CH4 लिख दें, यहाँ CH4 लिख दें, इसमें हम तुमसे पूछे कि सेंट्रल एटम कौन है? कौन होगा? कार्बन। और सराउंडिंग एटम कौन है? इंटर हाइलोजन यौगिक में भी तुम्हारा यही बातें होती है। ध्यान से सुनोगे क्या हम बातें बता रहे हैं, वो दिमाग में रखना। यहाँ जो है AB जो N लिखे हैं, ये A जो है तुमको क्या है? सेंट्रल एटम है। क्या है ये? सेंट्रल एटम। और B क्या है? सराउंडिंग एटम। कौन सा एटम है ये? सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम किसको बोलते हैं? जो सेंट्रल एटम के चारों तरफ से घेरे होता है। बोलो जी। और जो चारों तरफ से घिरा होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल एटम। बोलो। अब देखना ध्यान से, ये बातें समझ में आ रही है क्या क्या हम बता रहे हैं? सुनना। जैसे ये तो बातें हो गई, सुनो। अब N के मान रखते चलो। तो जब N के मान 1 रखोगे तो तुम्हारा बनेगा AB1। ये पहला प्रकार के इंटर हाइलोजन यौगिक हुआ। दूसरा प्रकार के क्या बनेगा? AB3। तीसरा प्रकार के इंटर हाइलोजन कंपाउंड AB5। चौथा बोलो जी AB7। मतलब क्या? तुमसे कोई पूछेगा कि इंटर हाइलोजन कंपाउंड का टाइप्स बताएं,
तो कितना टाइप्स के होगा, कितने रूपों में पाया जाएगा, 4 रूपों में पाया जाएगा। AB1 के रूप में पाया जाएगा, AB3 के रूप में पाया जाएगा, AB5 के रूप में पाया जाएगा। ध्यान से सुनोगे, इंपॉर्टेंट। अब देखना, तो हम चाहते हैं कि पहले इसको नोट करो। अब देखोगे, अब हम तुमसे पूछें कि इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन, कितने प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं? 2 प्रकार के। 2 ही प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के इसमें नहीं होंगे। ध्यान देना, एक को शो करता है ए और दूसरा को शो करेगा बी। ए क्या है तुम्हारा? सेंट्रल एटम है, और बी क्या है? सराउंडिंग एटम है। ध्यान से सुनो, अब यहाँ लिख रहे हैं हम, इंटर हाइड्रोजन यह होगी किसी भी अनुपात, किसी भी तत्वों को मिला देने से इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड बनने वाला नहीं है। जैसे हम तुमसे पूछे कि IF7 होगा, ये है और होता है, लेकिन FI7 नहीं होता। क्यों नहीं होता है, यहाँ जवाब देंगे। उसके बाद तुमको जैसे एक लड़का क्वेश्चन पूछा तुमको, जैसे मान लो हम कहते हैं कि आई, देखना यहाँ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, IBR लिख सकते हैं, IBR लिख सकते हैं, लेकिन BRI नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिखेंगे, सबका जवाब यहाँ देंगे। तो क्या हम लोग सीखने क्या जा रहे हैं? कंडीशन ऑफ इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड। इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड कब कब बनेंगे, और कौन से इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा और कौन सा इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए हमको कंडीशन देखना है। तो कंडीशन इसमें कितने परमाणु है जी? 2 परमाणु है। तो दोनों परमाणु का अलग अलग कंडीशन है। अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जैसे ध्यान दो, सेंट्रल एटम देखो, तो कंडीशन फॉर सेंट्रल एटम लगाओगे, लिखोगे कंडीशन फॉर सेंट्रल एटम। देखो कंडीशन क्या है, सेंट्रल एटम का कंडीशन। पहला कंडीशन मुना ध्यान देना, यहाँ ये जो 2 एटम से इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड बना है ना, तो जो सेंट्रल एटम है ना, उसका साइज जो है तुमको वो साइज जो है तुमको बड़ा होना चाहिए। साइज क्या होना चाहिए? लार्ज होनी चाहिए। सही बोल रहे हैं ना जी? हाँ, ये जो है तुमको सेंट्रल एटम का तुम्हारा साइज क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, याद रखेंगे। उसके बाद जो इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड है उसमें जो सेंट्रल एटम जो होना चाहिए तुमको, वो होना चाहिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेस EN लिख दे तो कोई दिक्कत है जी? लेस EN होना चाहिए, मतलब 2 परमाणु से इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड बना है ना, तो जो सेंट्रल एटम है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दूसरे हाइड्रोजन से कम होगा तो भी ये सेंट्रल एटम कहलाएगा और तुम्हारा इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड फॉर्म होगा, याद रखेंगे। अब ध्यान से सुनो, तीसरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनोगे। ये जो है सेंट्रल एटम, याद रखेंगे, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। सेंट्रल एटम का 3 गो कंडीशन एकदम होठ पर होनी चाहिए। उसके बाद देखोगे, अब तुमको कंडीशन तुम पढ़ने जा रहे हो किसका? कंडीशन फोर सराउंडिंग एटम। ऐसा रख जाओ जी, लड़की इधर नहीं दिखाई दे रहा हो सर को। सराउंडिंग एटम बोलो जी। सराउंडिंग एटम का कंडीशन एक जस्ट अपोजिट। इसका साइज क्या होना चाहिए? साइज स्मॉल होना चाहिए। बोलो जी, किससे? सेंट्रल से। और दूसरा कंडीशन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। बोलो जी। तीसरा कंडीशन ये नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये सारे रूल्स को फॉलो करता है तो समझ जाना कि वो इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड होगा, एग्जिस्ट करेगा। बातें समझ में आ रही है ना? जैसे सुनोगे, जैसे हम तुमसे पूछे, ये तो नोट हो गया होगा जी। तो अगर नोट हो गया हो तो ध्यान देना यहाँ। अगर हम तुमसे पूछे, ये मिटा दें, यहाँ देखना
कि हमारे पास कितने रूपों में इंटर हैलोजन कंपाउंड मिलते हैं। तो पहला है AB1। अब बताओगे क्या हमारे पास Br हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये इंटर हैलोजन कंपाउंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देख लो कंडीशन, I का आकार Br से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? ये सेंट्रल एटम है, I है आयोडीन, आकार इसका बड़ा है कि नहीं बड़ा है? इससे बड़ा है। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं ब्रोमीन से? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव नीचे डिक्रीज करता है, याद है। उसके बाद बताओ कि ये इसका प्लस होगा कि नहीं होगा? ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो ई माइनस हो जाएगा है। तीनों को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? फुलफिल कर रहा है। तो ये तुम्हारा कंपाउंड जो है एग्जिस्ट करता है। अच्छा, उसके बाद हम तुमसे पूछे BrCl, ये होगा कि नहीं होगा? होगा। देख लो कंडीशन को फॉलो करता है कि नहीं करता है? बोलो, करेगा ना ये? अच्छा, उसके बाद हम तुमसे पूछते हैं कि ClF ये भी एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, इसके सराउंडिंग एटम, अच्छा इसमें बता दो कि इसमें प्रॉब्लम तो तब हो जाता है जब तुम सबको पहले बोले थे हम कि सेंट्रल एटम, जैसे मान लो CH4 में तुम सेंट्रल एटम पहचान गए, कार्बन सराउंडिंग एटम। लेकिन जब दो को हो, जैसे CO हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ सेंट्रल एटम पूछा जाए तो कौन होगा? कार्बन होगा। ये देखो, ये रूल सब फॉलो करना है। पॉजिटिव चार्ज इस पर होगा। बात समझे? मतलब जो पहले होता है ना, उस जो पहले हो, सुनो, जो पहले हो वो सामान्यतः क्या होता है? सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करता है। याद रहे कि नहीं चीजें? अब चलो जी, अब हम तुमसे पूछे कि दूसरा जो रूप है क्या है? AB3। देखो तो हम तुमसे पूछे ICl3 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। BrCl3 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। देख लो कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसके बारे में भी देख लो, क्या ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है? ये जो है साइज स्मॉल है इसके अपेक्षा। उसके बाद तुमको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ब्रोमीन, और उसके बाद तुमको नेगेटिव चार्ज इस पर होता है। बोलो जी, तो ये बातें आ रही ना समझ में? उसके बाद हम तुमसे पूछे और भी इसमें बहुत सारे, मतलब तुम अब इसमें बहुत सारा चीज हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये सब कंडीशन लगा करके जितना इंटर हैलोजन कंपाउंड है आराम से हम लोग लिख सकते हैं। आ जाओ, तीसरा जो है तुमको AB5। देखो तो IF5 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, आराम से हो जाएगा, ध्यान देना। उसके बाद हम तुमसे पूछे, अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आकार में बहुत बड़ा डिफरेंस हो। क्या पूछा था जी तुम? SF ये होता है, जबकि HCl नहीं होता, क्योंकि यहाँ क्लोरीन का आकार इससे बहुत बड़ा है। तो इसमें डी ऑर्बिटल में तो ये तो प्रवेश कर जाता है, लेकिन ये बहुत अब इतना बार का आकार हो गया कि प्रवेश नहीं किया। अब यहाँ भी तुम ऐसा नहीं कि सभी तुम लिख दोगे, कुछ उसमें साइज का भी डिफेक्ट पड़ता है तुमको। अब एक बात नहीं कि बड़ा साइज एक बार ले लिया सबको। जैसे मान लो हम तुमसे पूछे हैं 7 का 6 में जैसे IF5 हो गया, और तुम यहाँ कहोगे कि IBr5 हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। IBr5 हो जाए तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ ब्रोमीन का आकार इससे थोड़ा ही सा बड़ा है। इसमें 5 को ब्रोमीन कैसे प्रवेश करेंगे? इतना तो दिमाग है ना, बस समझे। तो जितना ज्यादा सराउंडिंग एटम वाला होगा ना, उस सबसे कम आकार सबसे छोटा होगा, तभी वो ज्यादा मिलेगा। जैसे तुमको IF7 ये है, लेकिन ICl5 नहीं होगा, क्योंकि वहां आकार उसका बहुत बड़ा हो जा रहा है। समझे कि ना समझे? ये तुम्हारा हो गया, तुम्हारा तीसरा फॉर्म हो गया। चौथा फॉर्म बोलो जी, AB7। तो बताओ IF7। अब देख लो, सराउंडिंग एटम अगर ज्यादा इसमें रहेगा तो सबसे छोटा आकार वाला इसमें काम करेगा। अब रुको, ये तो समझ में आ गया ना का बनेगा। अब रुको, ध्यान देना। परीक्षा में अब एडवांस में तुमसे क्या पूछेगा? 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा। बाकी सब तो कंडीशन समझ में आ गया। 2 नंबर के हम तुमसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि ये बात बताओ कि फ्लोरीन कभी सेंट्रल एटम बन सकता है कि नहीं बन सकता? सोच करके बोलो। फ्लोरीन जो है तुमको कभी
कभी सेंट्रल एटम बनेगा कि नहीं बनेगा? कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि सेंट्रल एटम होने के लिए साइज का बड़ा होना जरूरी है। तो उसमें सबसे छोटा फ्लोरीन होता है, वो भी फॉलो नहीं किया। दूसरा तुमको लेस इलेक्ट्रॉन, तो सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर पॉजिटिव, तो फ्लोरीन तो कभी पॉजिटिव होगा ही नहीं, क्योंकि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। तो परीक्षा में तुमसे पूछेगा कि फ्लोरीन आखिर केंद्रीय परमाणु की तरह बिहेव क्यों नहीं करता है, तो जवाब में कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलो जी। तो इतना कॉन्सेप्ट नोट करो। अब ऑब्जेक्टिव क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा वो हम बताएंगे। ये समझ में आ रही बातें क्या क्या लिखे हैं? इसमें और लिखना चाहते हो तो BrF5 लिख सकते हो। इसमें और लिख दो ClF3, बहुत सारे हो सकते हैं इसमें। मिटाते हैं। अब देखो, इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड से जितना ऑब्जेक्टिव यहाँ लिखवाएंगे उतना दिमाग में रखना, उतना ही एग्जाम में आएगा। ध्यान से सुनना। देखो तो प्रॉपर्टी हम लोग सीखने जा रहे हैं। इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड, पहला प्रॉपर्टी ध्यान से सुनो। ये बताओ हमको कि जितना भी इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड लिखे हैं, ये कोवैलेंट है कि आयनिक है? अरे सब कोवैलेंट है यार, सब क्योंकि और धातु मिला हुआ है। बोलो जी। यानी तुमसे पूछेगा तो बताएंगे सभी। देखो तो IHC लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा, इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड। बोलो जी, कैसे होते हैं जी? कोवैलेंट नेचर के होते हैं। कोवैलेंट का हिंदी पूछे तो सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग चलता है। बोलो। दूसरा इंपॉर्टेंट है, देखना ये जो है तुमको, दूसरा जो है IH से, सभी IH से प्रति चुंबकीय होते हैं। प्रति चुंबकीय को डायामैग्नेटिक बोलते हैं। बोलो जी। प्रति चुंबकीय याद रहेगा। ये तुमको किस नेचर के होते हैं? डायामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, याद रखना पड़ेगा। जितना भी इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड है किस नेचर के होते हैं? डायामैग्नेटिक होते हैं, प्रति चुंबकीय होते हैं। ध्यान दो। अब जो है तीसरा जो लिखने जा रहे हैं, ये बोर्ड हो चाहे JEE हो चाहे नीट हो चाहे IIT हो, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है तीसरा। 2 नंबर में बोर्ड में आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आता है बोर्ड में। ध्यान से सुनो सभी, सुनो क्या लिख रहे हैं सभी IHC इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड। देखो ब्रैकेट में कुछ बातें लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट। क्लोरीन को छोड़कर सभी इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड यौगिक, क्लोरीन को छोड़कर हाइड्रोजन तत्व से क्रियाशील होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज लिखे हैं, ध्यान से सुनना कि जितना भी इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड है ना, वो सभी इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड जो होते हैं क्लोरीन को छोड़कर बाकी सभी हाइड्रोजन तत्व से क्रियाशील होते हैं, रिएक्टिव हुआ करते हैं। तुम कहोगे नहीं आया समझ में, सुनो आएगा समझ में। यहाँ ध्यान दो, जैसे तुमको ऑप्शन में कह दिया विच इज मोर रिएक्टिव, ऑप्शन में दिया क्लोरीन ICl या तुमको ClF तुमको दे दिया ना, ऐसे तो नहीं देगा, ऐसे देगा ClBr। बताओ जी,
कौन विच इज मोर रिएक्टिव, कौन ज्यादा रिएक्टिव है। ये वाला कंडीशन याद रखना, सभी इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड फ्लोरीन को छोड़कर सभी हाइड्रोजन से क्रियाशील होते हैं। सबसे क्रियाशील ये याद रहेगा, सबसे क्रियाशील ये है। देखो यहाँ लिख देते हैं मोर रिएक्टिव। क्या जाने हमारी बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? समझ में आ रहा है हम क्या बता रहे हैं? मैं कहाँ को सब पर लिख के देता हूँ, पूछ रहे हैं तब नहीं आ रहा समझ में। बोलो नहीं आ रहा समझ में तो कहे चोखा लेगा मुँह का नहीं बढ़िया। अरे मैं नहीं आ रहा है समझ में, हम क्या बता रहे हैं। हाँ क्लोरीन को छोड़ कर हाँ क्लोरीन जो है ना वो हाइड्रोजन में भी और सभी इंटर हाइड्रोजन यौगिक से भी क्रियाशील है, लेकिन एकरा के छोड़कर सभी हाइड्रोजन कंपाउंड हाइड्रोजन तत्व से अधिक क्रियाशील होते हैं। जैसे तुमसे पूछ दिया इसमें कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो देखो हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी फ्लोरीन है नहीं है, तो सबसे रिएक्टिव ये है। अगर यही जगह पा देता ना यहाँ ऑप्शन में ए, तो यहाँ ए पार्टिकल करते बोलो जी, याद रहेगा। अब ई तो हो गया तनी का ऑब्जेक्टिव का पैटर्न। क्यों का जवाब 2 नंबर में बोर्ड में पूछेगा। भाई बुझाया बात हमका बताया का जरा हमको बुझाया अभी सब है बोलना यार का बोल रहा है बच्चे। सुनो ध्यान दो, अरे बातें समझ में सुनो। सभी हाइड्रोजन है या कंफ्यूजन हो रहा है क्या तो सभी इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड क्लोरीन को छोड़कर हाइड्रोजन तत्व से क्रियाशील होते हैं। कन्फर्म हो? एग्जाम्पल यहाँ दे दिए हैं, ये है। क्यों का जवाब आया, क्यों तो क्यों 2 नंबर में पूछेगा कि सभी हाइड्रोजन यौगिक जो है तुमको हाइड्रोजन परमाणु से क्रियाशील होते हैं। क्यों सुनो, हमारे पास हाइड्रोजन का सिंबल क्या था, ए बी, बोलो। तो इसमें बंधन ए बी के ना बीच में होगा बंधन, मतलब ये भी हाइड्रोजन था, ये भी मतलब इसका कहने का मतलब एक्स एक्स में बॉन्ड बन रहा है। बोलो गलत बोल दिया। इसमें जॉन है ए बी के बीच में बंधन बन रहा है। बोलो इसमें ये जो है कोई दूसरा हाइड्रोजन है, ये कोई दूसरा हाइड्रोजन है ना, तभी ना इंटर हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा। लेकिन हाइड्रोजन के बारे में हम तुमसे पूछें, हाइड्रोजन का मतलब क्या, F2 Cl2 Br2 I2। तो इसमें हाइड्रोजन के बीच में बंधन है और इसमें एक हाइड्रोजन का बंधन दूसरे हाइड्रोजन के बंधन के बीच में। समझ में आ रही बात है? तो इसमें x के बीच में बंधन है और इसमें AB के बीच में बंधन है। तो हमारा जो बंधन होता है तुमको, वो जो बंधन है तुमको जाति जाति में बंधन खूब मजबूत होता है। जैसा हम लोग की शादियाँ हो गई, तो शादियाँ हम लोगों की होती है ना, तो लड़का हो लड़की हो, लड़का लड़की को खोजने के जाता है, लड़की वाला जाता है लड़का तो कहाँ जाएगा, अपने जातीय में खोजता है। बोलो जी, क्योंकि उसको भी पता है कि जाति में करेंगे शादियाँ तो क्या होगी, स्टेबल होगी। वैसे ही तो नहीं के होता, ध्यान दो। तो अब बताओ जिन हम लोगों में होता है, जैसे लड़की है घड़ी ज्यादा ब्रेकअप हो का है रहा, मुंह फुलाता है, छुछुना लगा के ले जाके घर में बैठता का है। प्रॉब्लम ये है ना कि वो अपने औकात वाला आदमी से प्यार नहीं करेगा। अब लड़का एक लड़का होकर मुंह छुछुनर के जैसा और वो हाई प्रोफाइल की लड़की को पसंद कर रहा, तो एक तरफा हुआ कि नहीं हुआ? तो एक तरफा हुआ तो बंधन मजबूत होगा नहीं होगा ना। अलग अलग लेवल दोनों के बराबर नहीं है। लड़कियों छुछुनरी है और लड़का छुछुनर है, दोनों में एकदम मजबूत बंधन बनने वाला है। ध्यान से सुनेंगे, जब दोनों छुछुनर रहेगा और दोनों तेज रहेगा। आ रही बात है समझ में? तो यहाँ हम तुमसे पूछे यहाँ ए बी के बीच में के बीच में बंधन क्या है, अलग अलग के बीच में बंधन लग रहा है, तो ये कमजोर है तुमको। यहाँ देखो XX मतलब सेल के बंधन सेल से ही मिला हुआ, तो वो जाति एक ही जाति के है,
तो दोनों का बंधन मजबूत रहता, टूटेगा नहीं, या टूटेगा नहीं तो कम रिएक्टिव हुआ। बोलो यहाँ बंधन जो है तुमको अलग अलग के बीच में लग रहा है, तुमको तो अलग अलग के बीच में लग रहा है तुमको, तो ये बंधन क्या हो गया, कमजोर हो जाता है। तो कमजोर होता है तो जल्दी टूट जाता है, जल्दी टूटने का मतलब ज्यादा रिएक्टिव है। बोलो नहीं याद हुआ? तो ये सब तुमको इंटर हैलोजन कंपाउंड का थियोरेटिकल था, ऑब्जेक्टिव था। इसके बाद वाले वीडियो में इसी का लेक्चर बनेगा पार्ट 2, जिसमें हम लोग शेप और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।